भीष्म पितामह की अनदेखी रहस्यमय कहानी। एक बार की बात है, महाराज शांतनु गंगा के किनारे शिकार करने के लिए गए। तभी वहां अचानक उन्हें एक सुंदर स्त्री दिखाई दी। महाराज शांतनु उस स्त्री को देखकर उस पर मोहित हो गए, परंतु महाराज शांतनु उस स्त्री से कुछ कह नहीं पाए और वह स्त्री वापस गंगा नदी में समा गई। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। महाराज शांतनु प्रतिदिन गंगा किनारे आते हैं और उस स्त्री के आने का इंतजार करते रहते हैं। एक दिन महाराज शांतनु उस स्त्री से बात करने का निश्चय करते हैं और जैसे ही वह स्त्री गंगा नदी से बाहर आई, महाराज शांतनु उसके पास गए और उस स्त्री से कहते हैं, हे देवी, मेरा नाम शांतनु है और मैं हस्तिनापुर राज्य का राजा हूँ। मैं आपकी सुंदरता पर मोहित हो गया हूँ। यदि आपकी सहमति मिले तो मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। उस स्त्री ने मुस्कुराते हुए महाराज शांतनु की ओर देखकर बोली, महाराज, मैं पाप नाशनी गंगा हूँ। मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको मुझे एक वचन देना होगा। मैं जो भी कार्य करूँगी, आप उसके विषय में कभी भी मुझसे कोई सवाल नहीं करेंगे, न उसे करने से रोकेंगे। जिस दिन आपने मुझसे प्रश्न किया, मैं उस दिन आपको हमेशा के लिए छोड़ जाऊँगी। महाराज शांतनु बिना कुछ सोचे समझे उस स्त्री को वचन दे देते हैं और उससे विवाह कर लेते हैं। विवाह के बाद जब महाराज की पहली संतान हुई तो महारानी उस संतान को लेकर गंगा नदी की ओर चल पड़ी। महाराज शांतनु भी रानी के पीछे पीछे चल दिए। तभी देखते हैं कि रानी उस नवजात शिशु को नदी में प्रवाहित कर देती है। यह देखकर महाराज शांतनु हैरान हो जाते हैं, परंतु महाराज शांतनु वचनबद्ध थे, इसीलिए वह कुछ कर नहीं पाते हैं। इस प्रकार रानी गंगा ने महाराज शांतनु की 6 संतान को नदी में बहा दिया। जब गंगा के 7वें संतान को भी उस नदी में प्रवाहित करने के लिए ले जाने लगी तो महाराज शांतनु खुद को रोक नहीं पाते हैं और महारानी गंगा से पूछते हैं कि आखिर तुम मेरे संतानों को नदी में क्यों बहा देती हो? मैंने आज तक तुमसे कोई प्रश्न नहीं किया, पर आज मैं इसका कारण जानना चाहता हूँ। तुम एक ऐसी स्त्री हो जो स्वयं की संतान को नदी के जल में बहा देती हो। तुम्हें इस शिशु को नदी में नहीं बहाने दे सकता। यह बालक मुझे हस्तिनापुर राज्य के सिंहासन के उत्तराधिकारी के लिए मुझे दे दो। तब गंगा बोली, हे राजन, इसके पीछे एक लंबी कहानी है। एक बार 7 वसु देवता अपनी पत्नियों के साथ मेरु पर्वत पर भ्रमण कर रहे थे। तभी उनमें से एक वसु की पत्नी की दृष्टि ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में बंधी नंदिनी गाय पर पड़ती है। वसु की पत्नी ने अपने पति से कहा कि वह गाय उसे चाहिए। पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए एक वसु अपने 7 वसु भाइयों के साथ नंदिनी गाय का हरण कर लिया। जब महर्षि वशिष्ठ अपने आश्रम आए तो उन्होंने दिव्य दृष्टि से सारी बात जान ली। क्रोधित होकर ऋषि वशिष्ठ ने 7 वसुओं को मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। जब सभी वसु ऋषि वशिष्ठ से क्षमा मांगने आए तब ऋषि वशिष्ठ ने कहा कि तुम सभी वसुओं को तो शीघ्र ही मनुष्य योनि से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन इस एक वसु को जिसने नंदिनी गाय का हरण किया है, वह अपने कर्म भोगने के लिए बहुत समय तक पृथ्वी लोक में रहेगा और आजीवन ब्रह्मचारी के रूप में जीवन व्यतीत करेगा। तब रानी गंगा ने कहा, महाराज, यही कारण है कि मैं यह सब कर रही थी। आपने अपना वचन तोड़ा है, इसलिए मैं आपके साथ नहीं रह सकती। मैं आपके जिन पुत्रों को नहीं नदी में बहाया, वह सब ऋषि वशिष्ठ द्वारा साप से शापित थे, जो इस साप से मुक्त हो चुके हैं, परंतु अभी इस बालक का शाप पूरा नहीं हुआ है। इसे धरती पर रहना है, इसलिए मैं आपके इस बालक को अपने साथ ले जा रही हूँ। यह बालक आपकी विरासत के रूप में मेरे पास रहेगा।
सही समय आने पर मैं आपको सौंप जाऊंगी। गंगा के जाने के बाद महाराज शांतनु उस समय का इंतजार करने लगते हैं जब एक दिन महाराज शांतनु गंगा नदी के किनारे टहल रहे थे। तभी देखते हैं कि एक बालक गंगा नदी पर अपने बाणों से बांध बना दिया है, जिससे पानी का प्रवाह रुक जा रहा है। महाराज शांतनु इस बालक से पूछने के लिए आगे बढ़ते हैं कि तुम यह क्या कर रहे हो और तुम कौन हो। तभी वहाँ उनकी पत्नी गंगा प्रकट हुई और महाराज शांतनु से कहा कि महाराज, यह बालक आपका ही पुत्र है। यह बालक सभी विद्याओं में निपुण है, इसे कोई भी आसानी से परास्त नहीं कर पाएगा। इसकी बुद्धि और कौशल के देखकर इसका नाम देवव्रत रखा गया। देवव्रत को महाराज शांतनु को सौंपकर गंगा नदी में समा जाती है। महाराज शांतनु देवव्रत को लेकर हस्तिनापुर आ जाते हैं। हस्तिनापुर आते ही महाराज शांतनु देवव्रत को हस्तिनापुर का राजकुमार घोषित कर दिए। चारों तरफ खुशियां मनाई जाने लगी। हस्तिनापुर के लोग अपने राजकुमार को पाकर बहुत खुश हुए। एक बार की बात है, राजा शांतनु शिकार खेलते खेलते गंगा तट के पार चले जाते हैं। वहां से लौटते वक्त उनकी नज़र हरिदास केवट की पुत्री मत्स्यगंधा सत्यवती पर पड़ती है। मत्स्यगंधा बहुत ही सुंदर थी। उसे देखकर महाराज शांतनु उसके ऊपर मोहित हो जाते हैं और उससे विवाह करना चाहते हैं। और राजा शांतनु हरिदास केवट के घर जाकर सत्यवती का हाथ मांगते हैं, परंतु हरिदास केवट राजा के प्रस्ताव को ठुकरा देता है और कहता है कि महाराज, आपका ज्येष्ठ पुत्र देवव्रत है जो आपके राज्य का अगला उत्तराधिकारी है। यदि आप मेरी कन्या के संतान को हस्तिनापुर राज्य का उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा करेंगे, तभी मैं मत्स्यगंधा का विवाह आपके साथ करने को तैयार हूँ। परंतु राजा शांतनु इस बात को मानने से इनकार कर देते हैं। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है, परंतु वे मत्स्यगंधा को भुला न सके और रात दिन मत्स्यगंधा की याद में व्याकुल रहने लगते हैं। यह सब देख महाराज शांतनु का पुत्र देवव्रत एक दिन अपने पिता से उनकी व्याकुलता का कारण पूछा। सारा वृत्तांत जानने पर देवव्रत स्वयं केवट हरिदास के पास गए और अपने पिता के लिए सत्यवती मत्स्यगंधा का हाथ मांगा। परंतु केवट हरिदास ने देवव्रत के सामने भी वही शर्त रखता है कि मत्स्यगंधा का होने वाला संतान ही हस्तिनापुर राज्य का उत्तराधिकारी हो। तभी देवव्रत की उनकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए गंगा जल हाथ में लेकर सभी तत्वों को साक्षी मानकर शपथ ली कि मैं आजीवन अविवाहित ही रहूंगा और मत्स्यगंधा की संतान ही हस्तिनापुर राज्य का उत्तराधिकारी होगा। देवव्रत की इसी कठिन प्रतिज्ञा के कारण उनका नाम भीष्म पड़ा। तब राजा शांतनु ने प्रसन्न होकर अपने पुत्र को इच्छित मृत्यु का वरदान दिया। यही पांडवों और कौरवों के पितामह भीष्म कहलाए। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगती है तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।